तो चलो जी, अभी सुबह के लगभग 11:15 अभी हुए हैं और अभी हम जाएंगे दर्शन करने और फिर दर्शन करके वापस हम आएंगे। फिर आपको बताएंगे कि कितने सुंदर माता रानी जी के दर्शन हमें प्राप्त हुए। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ देखकर लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15 मिनट लगेगी और 15 मिनट में हम माता रानी जी के दर्शन करके बाहर आ जाएंगे, है ना भाजी? हाँ जी। और कल रात को आरती में बैठे थे हम, कैसा लगा आरती में बैठ के? भाई जी ना कल अटका आरती में पहली बार बैठे थे और सच में बड़ा आनंद आया अटका आरती में बैठकर। और आज माता रानी जी की कृपा हुई तो आज शाम को भी फिर अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। मैंने बार बार आपको बताया आप भी अटका आरती में बैठ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए हमारे लेटेस्ट व्लॉग देखना ना भूलें। सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप भी माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो धूप तो आपके घर में भी निकलती होगी और आप अपने घर पे भी धूप में बैठते होंगे, लेकिन जहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ धूप में बैठना एक अलग ही आनंद आता है। क्यों पाजी? ये देखो कहाँ बैठे हम, पता है? माता रानी के चरणों में। ये सामने पीछे 5 नंबर गेट है, माथे पर तिलक है, माता रानी का आशीर्वाद है, भक्तों की रौनक है। जय माता दी के जयकारे माता रानी जी के दरबार में गूंज रहे हैं। तो अब जल्दी से बस ये बता दो कि कब आ रहे हो माता रानी जी के दरबार में। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अभी तक आपको माता वैष्णो देवी जी का बुलावा नहीं आया है तो आज मैं आप सभी भक्तों की तरफ से माँ वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अरदास करता हूँ कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने सभी भक्तों को जल्दी से बुलावा भेजो, अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो, सभी भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भरो। बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोले साचे दरबार की जय। आप भी जब आप माता रानी जी के दर्शन करने आओगे ना तो यहाँ दुर्गा भवन के सामने जरूर बैठना। सूर्य देवता साक्षात यहाँ प्रकट होते हैं माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने। सूर्य देवता सबसे पहले प्रकट होकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। आप भी धूप में बैठकर माता रानी जी का और सूर्य देवता जी को नमस्कार करें, माता रानी जी का जयकारा लगाएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए यहाँ मेरे पीछे आपको ये रास्ता नजर आ रहा है। रोपवे में बैठकर आप भैरव घाटी जाना चाहते हैं ना, तो आपको यहीं से होते हुए यहाँ दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है, जहाँ पर जाकर आप सभी को अपनी अपनी रोपवे की टिकट लाइन में लगकर लेनी होती है। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट मिलती है। आप जितने भी भक्त माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को यहाँ से होते हुए नीचे जाना है और अपनी अपनी रोपवे की टिकट खुद लाइन में लगकर लेनी होगी, जिसके लिए आपको 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। ऑफलाइन में रोपवे की टिकट सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक मिलती है। आपने अगर रोपवे की टिकट ले ली है तो आपके पास 2 घंटे का समय होता है। इस 2 घंटे में आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापिस आपको माता रानी जी के भवन पर आना होता है। 100 रुपए आने और जाने के होते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको माता रानी जी के भवन पर लंबी लंबी लाइन में ना लगना पड़े, तो इसके लिए आप रोपवे की टिकट ऑनलाइन पहले से ही बुक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप 100 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करके रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। सामने है दुर्गा भवन, इसी दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर है। रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध है, रात को रोपवे को बंद कर दिया जाता है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या आप भी इस विंटर पटनी टॉप, नत्था टॉप जाना चाहते हैं? माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आप भी जा सकते हैं पटनी टॉप, नत्था टॉप की सुंदर वादियों में अपने परिवार के साथ बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पटनी टॉप की बुकिंग पहले से करवा लीजिए। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आप जब माता रानी जी के दरबार में आते हैं, और देखिए वैसे तो ठंड का समय है और रात के समय अगर आपको माता रानी जी के दरबार में रुकने के लिए डोरमेट्री बेड मिल जाए या फिर धर्मशाला मिल जाए, माता रानी जी के भवन पर ये दुर्गा भवन है। इसी दुर्गा भवन के अंदर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी धर्मशाला श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए बनाई गई है। ये धर्मशाला रात को 8 या 9 बजे तक खुल जाती है और आप भी इन भक्तों की तरह धर्मशाला में रात के समय बड़े आराम से अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको ऐसे गद्दे मिल जाते हैं, साथ में ओढ़ने के लिए कंबल की सुविधा मिल जाती है और सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी निःशुल्क धर्मशाला के अंदर मिल जाती है। आप रात के समय
लाइन में लगकर 100 रुपए पर कंबल सिक्योरिटी जमा करवाने के बाद कंबल लेकर रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुक सकते हैं। देखिए, रात के समय माता रानी जी के भवन पर काफी ज्यादा ठंड होती है। अगर आप दिसंबर महीने से मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। दुर्गा भवन के सामने ये गेट नंबर 5 है। इस गेट नंबर 5 से सभी यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं मिलती। यहाँ से सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जाएगा जिनके पास सीआरपीएफ, आर्मी या फिर किसी भी श्राइन बोर्ड के कर्मचारी के द्वारा बनाया गया पास है। ये पास उन्हीं को मिलता है जो कि डिफेंस में है या फिर श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हैं। आप अगर श्राइन बोर्ड के कर्मचारी नहीं है, डिफेंस में भी नहीं है, तो आप 3 नंबर गेट से होकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है। माता रानी जी का मंदिर सिर्फ आरती के समय 2 घंटे के लिए बंद किया जाता है। माता रानी जी के भवन पर अब आपको दिसंबर महीने से मार्च महीने तक कोई ज्यादा भीड़ तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप नए साल पर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो नए साल पर आपको काफी ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में देखने को मिलने वाली है। बोलो जय माता दी। देखिए, माता रानी जी के भवन पर ऐसे डोरमेट्री बेड आपको मात्र 150 रुपए पर पर्सन देकर मिल जाते हैं। इसकी बुकिंग वैसे तो 2 महीने पहले ऑनलाइन करवानी होती है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में डोरमेट्री की बुकिंग नहीं करवाई है और आप माता रानी जी के भवन पर आ गए हैं तो देखिए, सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये है मनोकामना भवन। इसी मनोकामना भवन के अंदर आपको रात के समय 9 बजे के बाद जाना है। देखिए, रात को ही यहाँ से आपको डोरमेट्री मिल पाएगा। दिन में अगर आप जाएंगे तो दिन में यहाँ से डोरमेट्री आपको नहीं मिलेगा। रात को 9 बजे के बाद आप मनोकामना भवन में जाकर अपनी डोरमेट्री की बुकिंग करवा सकते हैं। माता रानी जी के भवन से ये भैरव घाटी वाला मार्ग है। इसी भैरव घाटी वाले मार्ग पर डोमिनोज पिज्जा है और डोमिनोज पिज्जा के बिल्कुल ठीक सामने लॉकर नंबर 6 है, जहां पर आप लॉकर लेकर लॉकर में अपना सामान जमा करवा सकते हैं और उसके बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लॉकर की सुविधा निःशुल्क है। 24 घंटे लॉकर की सुविधा आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं, आपको एहसास होता है कि माता रानी जी के नाम की शक्ति आपके साथ है। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आ जाना है, क्योंकि पार्वती भवन के अंदर भी फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है और फ्री वॉशरूम की सुविधा भी इसी पार्वती भवन के अंदर आपको मिल जाती है। पार्वती भवन के नीचे यानी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आप अपना लॉकर लेकर लॉकर में सामान जमा करवा सकते हैं और उसके बाद आप पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर आकर यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सर्दियों में वैसे तो गर्म पानी नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा सर्दी होने की वजह से गर्म पानी भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते जाते हैं, देखिए वैसे तो सर्दी का समय है, लेकिन यात्रा करते समय यात्रा मार्ग पर आपको पसीने आ जाएंगे, गर्मी लगेगी, क्योंकि चढ़ाई का मार्ग है और ये 12 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल चलकर करनी होती है। पैदल में ये यात्रा करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े वाले आपसे 1250 रुपए एक साइड के लेते हैं और 4 से 5 घंटे में आपको माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी सभी सुविधा दिन रात उपलब्ध है। ये घोड़े वाले, पिट्ठू वाले दिन रात चलते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। देखिए, इंद्रप्रस्थ चौक पर पहुंचने के बाद यहाँ पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय भी है, जहाँ पर आप भोजनालय में भोजन कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा 12 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें से
6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। इसे इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है। अब यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता सामने वाला मार्ग जो आपको नजर आ रहा है वो हेमकोटी वाला मार्ग है, और यहाँ पर सामने जो बोर्ड लगा है यहाँ से देखिए राइट साइड में ये मार्ग अर्धकुंवारी की ओर जाता है। अगर आपको अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप सामने वाले मार्ग से होकर अर्धकुंवारी जा सकते हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। और अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप लेफ्ट साइड में बने इस मार्ग से होकर लगभग 50 मीटर चलेंगे तो आप बैटरी कार स्टैंड पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप अपनी बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक पहले से कर रखी है तो आपको बैटरी कार यहां से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी बैटरी कार की टिकट बुक नहीं है, आपको भी इन भक्तों की तरह यहां पर लाइन में लगना होगा, और लाइन में लगकर आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कितनी टिकट मिलेगी, या फिर टिकट मिलने में आपको कितना समय लगेगा, ये तो काउंटर पर आने के बाद भीड़ देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। बैटरी कार की सुविधा अर्धकुंवारी से भवन तक और भवन से अर्धकुंवारी तक ही चलती है। कटरा से किसी भी तरह की कोई बैटरी कार नहीं चलती है। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों को ऐसा RFID कार्ड लेना होता है। इसके बिना आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते। RFID कार्ड काउंटर कटरा बस स्टैंड, कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में है। निहारिका भवन के अंदर जहां RFID कार्ड काउंटर है, यहीं पर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है। यहां पर आप आकर ऑफलाइन में अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 2100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। इसी निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर है, जहां से माता वैष्णो देवी जी के भवन पर ऑफलाइन में रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग की जाती है। देखिए ये बस स्टैंड है और इसी बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है। मैं बार बार आपको कहता हूं, आप इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ रूम बुकिंग काउंटर पर आकर एक बार जरूर पता करें, क्योंकि ऑफलाइन में रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग यहीं से की जाती है। निहारिका भवन के अंदर ये रूम बुकिंग काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप यहाँ पर 8 बजे आए, 10 बजे आए या 12 बजे आए, जब भी आपकी ट्रेन कटरा पहुँचती है आप एक बार रूम बुकिंग काउंटर पर आकर जरूर पता करें। अगर रूम अवेलेबल हुआ तो आपको जरूर मिलेगा। बाणगंगा मेन द्वार से 15 मिनट की यात्रा करने के बाद आप यहीं पहुंच जाते हैं। अगर आपको अपने बच्चे के लिए वॉकर लेना है, वो भी रेंट पर लेना है, तो आप इसी जगह आकर यहाँ सामने शर्मा बैट हाउस है, यहाँ से आप अपने बच्चे का वॉकर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपए देने होते हैं और साथ में 2000 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। जब आप यात्रा करके वापिस कटरा आते हैं तो आप इनका वॉकर वापिस कर देंगे तो आपको 2000 रुपए आपके वापिस दे दिए जाएंगे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच चुके हैं इच्छापूर्ण मंदिर पर। माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाए। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर दुर्गा भवन के पास में ही है तृप्ति भोजनालय। आप इस तृप्ति भोजनालय के अंदर बैठकर यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर भोजनालय श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए बनाया गया है। भोजनालय में आप किसी भी समय आए, आपको यहाँ पर भोजन मिल जाता है और भोजनालय के अंदर फ्री में भोजन नहीं मिलता है। काफी सारे भक्त ने मुझसे कमेंट करके पूछा क्या भोजनालय में भोजन फ्री में मिलता है, तो ऐसा नहीं है। माता रानी जी के दर्शन आपको करने हैं तो आप किसी 3 नंबर गेट की लाइन में आकर लगकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं, उसके बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगें। माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में या फिर माता रानी जी की पवित्र गुफा में किसी भी तरह का कोई भी सामान ले जाना मना है। आप अपने पास पैसे और प्रसाद ले जा सकते हैं, बाकी सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। 3 नंबर गेट के सामने यहाँ लॉकर नंबर 2 और 3 है। यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं। आप सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाएंगे
तो आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। दिन में माता रानी जी के भवन पर बहुत ही प्यारी धूप निकलती है, लेकिन रात के समय माता रानी जी के दरबार में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि अगर बिना गर्म कपड़ों के आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको काफी ज्यादा ठंड लगने वाली है। इसीलिए अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। और दूसरी बात, माता रानी जी के दरबार में भीड़ कोई ज्यादा नहीं है। बहुत ही खुले दर्शन माता रानी जी अपने दरबार में आने वाले भक्तों को दे रही हैं। माता रानी जी के भवन पर श्राइन बोर्ड के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। यहाँ पर दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर माता रानी जी की यात्रा के बहुत ही सुंदर दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर यहाँ पर यात्रा पर्ची काउंटर है। यहाँ से भी आप अपने लिए RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक मिलता है और RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। RFID कार्ड आप सभी को लाइन में लगकर लेना होता है। 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री को अपना अपना RFID कार्ड लेना होता है। कटरा पहुंचने के बाद अगर आपको अच्छे और सस्ते रूम लेने हैं, यानी आपको एक हॉल कमरा लेना है, तो उसके लिए आप कटरा मेन चौक पर बने सामने वाली जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर आपको ये एक हॉल कमरा मिल जाता है, जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। आपको ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है, जिसके अंदर नीट एंड क्लीन बेडशीट आपको मिलती है, पिल्लो मिल जाते हैं, कंबल मिल जाते हैं, नहाने की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके साथ अटैच वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम बाहर है जो कि कॉमन वॉशरूम है और वॉशरूम में आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये रूम लेना है तो इसकी बुकिंग आप सामने स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर भी करवा सकते हैं। इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपके सामान जमा करने के लिए लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा से लगभग आधे घंटे की यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर पर। चरण पादुका मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान हैं और आप माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। माता रानी जी की प्राचीन गुफा कब खुलेगी, आपके इतने सारे मैसेज आने लगे हैं। देखिए, माता रानी जी की प्राचीन गुफा हर साल 14 जनवरी को खोली जाती है और उसके बाद होली वाले दिन प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है। आप अगर 14 जनवरी से होली वाले दिन के पहले माता रानी जी के दरबार में आते हैं और अगर माता रानी जी की इच्छा हुई, आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। कटरा में अच्छे और सस्ते होटल लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। आपको सस्ता होटल लेना है, डिलक्स लेना है, स्टैंडर्ड होटल लेना है, सभी होटल की बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी बुकिंग करवा लीजिए। रात के समय भैरव घाटी का बहुत ही सुंदर नजारा, कमेंट में एक बार जय माता दी, जय श्री भैरव बाबा जी जरूर लिखें। माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी, आपके बार बार कमेंट आने लगे हैं। देखिए, माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल तो तभी होगी जब माता रानी जी चाहेंगी, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार लगभग जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो सकती है। बाणगंगा मेन द्वार, इसी बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, बैटरी कार से कर सकते हैं। बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और रोपवे की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध होती है, बाकी सभी सुविधाएं दिन रात उपलब्ध है। आप जैसे यात्रा करना चाहे वैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने पहले भी आपको बताया, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पटनी टॉप की बुकिंग पहले से करवा लीजिए। पटनी टॉप में आपको जनवरी महीने से लेकर मार्च फर्स्ट वीक तक
बर्फबारी देखने को मिल जाती है। अगर आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ पटनी टॉप जाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी पटनी टॉप की ट्रिप पहले से बुक करवा लीजिए। बोलो जय माता दी, जय माता दी।